केजरीवाल का कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है। सब जनता ने उनका घिनौना चेहरा देख लिया है। किस प्रकार से उनका जो है हाथ उनका निकल के सामने आ रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में, ठीक है ना। अमानतुल्लाह खान आज अरेस्ट हुए हैं। अवैध हथियार पाए जाते हैं। अवैध हथियार किसी विधायक के घर से पाना मैडम बहुत चिंताजनक विषय है ये। इसमें एनआईए की जो छापे हुए हैं, जो जांच हुई है, वो बहुत सटीक जांच हुई है। बस मोदी जी की टक्कर में कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। जोड़ो उसे जिसे तुम्हारे दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे पिता ने तोड़ के अलग किया था 1947, 1971, ये सब याद है। भारत जोड़ो के नाम पर सबसे पहले आप अपनी पार्टी को जोड़ो। जो आज तक अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाया, तो वो किस भारत जोड़ो की बात कर रहा है। ये भारत जोड़ो केवल और केवल ढकोसला है। क्या नाम है सर आपका? अवनीश जांगीर नाम। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है मैडम। दिल्ली से है सर। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? देखो, तैयारी करना, हमारी एक किताब है संविधान, उसका नाम है, उसमें कुछ बातें लिखी है, ठीक है, अपना करे जाओ। तैयारियों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बनेंगे तो हमारे मोदी जी ही, ठीक है, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे जिन्होंने दिए हैं। आज आप ध्यान करें, 2014 में मोदी जी के आने से पहले स्टार्टअप के नाम पे एक भी स्टार्टअप नहीं था। आज सैकड़ों स्टार्टअप हमारे देश में है, ठीक है ना। ये सब डिजिटल इंडिया मोदी जी की देन है, ठीक है। केजरीवाल का कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है। सब जनता ने उनका घिनौना चेहरा देख लिया है। किस प्रकार से उनका जो है हाथ उनका निकल के सामने आ रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में, ठीक है ना। अमानतुल्लाह खान आज अरेस्ट हुए हैं। अवैध हथियार पाए जाते हैं। अवैध हथियार किसी विधायक के घर से पाना मैडम बहुत चिंताजनक विषय है ये। इसमें एनआईए की जो छापे हुए हैं, जो जांच हुई है, वो बहुत सटीक जांच हुई है। बस कुछ जो विशेष समुदाय के लोग, वो सभी लोग नहीं हैं, वो उन्हीं आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो सड़कों पे निकल के उपद्रव मचा रहे हैं। किस प्रकार से हमारे दक्षिण भारत में उन्होंने पुलिस पर हमले किए, पेट्रोल बम फेंके, ठीक है ना। आज हिंदू भी सड़कों पे है। पुणे में आप देखिए, समस्त हिंदू समाज, दिल्ली में समस्त हिंदू समाज, वो भी अपनी मांग के लिए सड़कों पर है कि तुम जितना घर से निकलोगे, जितना उपद्रव मचाओगे, तुम्हें तुम्हारे बाप बन के हम दिखाएंगे। देश में केवल मोदी जी का ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, वे ही दे सकते हैं। सर, दिल्ली देश की राजधानी है और यहीं पर हम खड़े हैं। यहीं के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 24 से पहले ही मोदी जी हमसे डर चुके हैं, हमारे नेताओं के ऊपर रेड की जा रही है। मैडम देखिए, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत है, ठीक है। अंधा गारा बहरा बजारा है, ठीक है। उन्हें ये बताएं कि रेड किस चीज़ की गई है। सत्येंद्र जैन के यहाँ से पैसे पाए गए ना। आप ये बताएं, जब तक उनके यहाँ रेड नहीं हुई, जब तक तो वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री, जो जनता का इलाज कर रहे हो। जैसे ही वो जेल में जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है। वो भला कैसे स्वास्थ्य मंत्री हो सकता था? तो वो सब इनके प्रोपेगेंडे जनता देख रही है। किस तरह से सत्येंद्र जैन उन जांचों से बचने के लिए अपना बीमारी का ये ढोंकौसलेबाजी करके बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी की पोल खुल गई है। कैसे इन्होंने दिल्ली की जनता को, इसी दिल्ली की जनता को, माँ बहन बेटियों के उनके बेटों को, उनके पतियों को, उनके पिताओं को कैसे शराब का आदी बना दिया था, एक पे एक 2 बोतल बांट करके फ्री, ठीक है। और अगर जो वो व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही बढ़िया थी, तो कैसे एफआईआर होते ही वो उन्होंने वापस ले लिया? तो मैडम ये संदेह के दायरे में पहले ही हैं। आज आप जाके देखें, दिल्ली के स्कूल के बच्चे भी अनशन करने बैठे हुए हैं। वे भी सब जगह पे बच्चे निकल के कह रहे हैं कि किस प्रकार से स्कूल की सुविधाएं खराब पड़ी हुई हैं। इन्होंने तो कहा मोदी जी आने चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित सिंह राठौर। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से है। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री, किसे बनना चाहिए? देखिए, मोदी जी की टक्कर में कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। और प्रधानमंत्री केवल और केवल भारत के बहुसंख्यकों ने अपना जनाधार एक बार नहीं 2 बार दिया है और हर बार देंगे जब तक मोदी जी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जीतेंगे, जनता हमारे साथ हो। भारत जोड़ो कहाँ पे जोड़ रहे हैं? कहाँ पे जोड़ रहे हैं मैडम, बताएंगे आप? केरल में। लेकिन भारत तोड़ो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार और ये यहाँ किया था। किसने किया था? इनकी दादी ने,
इनके नाना ने, इनके पिता ने। तो ये भारत जोड़ो कहाँ गलत जगह चले गए? वहाँ तो भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। जोड़ना है तो पाकिस्तान जाओ ना। चाहिए हिंदुस्तान को अखंड भारत, दोगे? आओ। भारत तो कह रहा है ना कि भारत जोड़ो, लेकिन जोड़ो उसे जिसे तुम्हारे दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे पिता ने तोड़ के अलग किया था। 1947, 1971, ये सब याद है। भारत जोड़ो के नाम पर सबसे पहले आप अपनी पार्टी को जोड़ो। जो आज तक अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाया, तो वो किस भारत जोड़ो की बात कर रहा है? ये भारत जोड़ो केवल और केवल ढकोसला है। और हमारी पब्लिक को ना, समाज में 70 साल इन्होंने केवल बरगलाने का काम किया, और ये वही काम कर रहे हैं, और अभी भी भारत जोड़ो के नाम पे वही काम कर रहे हैं ये। अगर राहुल गांधी इतना ही भारत जोड़ते हैं तो कन्हैया कुमार जो कहता था जेएनयू में जाके कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, गलत कहता था ना, वो गलत संदेश देता था ना। क्या वो व्यक्ति भारत जोड़ सकता है? एक बिटिया जिसने ओवैसी के मंच से आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, आज राहुल गांधी उसके गले में हाथ डाल के, उसके साथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे भारत जोड़ेगा मैडम? मोदी जी ने भारत जोड़ा था, हर घर तिरंगा फहराया था, उसे कहते हैं भारत जोड़ो अभियान। हर घर तिरंगा यात्रा को हम भारत जोड़ो अभियान की यहाँ पे आज दर्जा देते हैं, ठीक है ना? मोदी जी हैं। हाँ, और भी लोगों की राय लेते हैं हम। इन्होंने तो कह दिया मोदी जी हैं। चलिए कोई नहीं सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? संकल्प। कहाँ से आए? हम बेसिकली बेंगलोर से आए हुए हैं। बैंगलोर से आए सर। क्या लगता है कौन बनना चाहिए सर 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी में कुछ कमियां तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मोदी जी नहीं तो कौन? राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो डेफिनेटली नहीं। तो डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। बीजेपी को अपनी पॉलिसीज़ में, कुछ अपनी अप्रोच में करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। लेकिन मुझे कोई मोदी जी का कोई एज ऑफ नाउ कोई और ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक मोदी जी। हालांकि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, बट फिर भी मोदी जी। चलिए, इन्होंने कहा मोदी जी। मैम आप बताइए। चलिए और भी लोगों की राय लेते हैं इस पूरे मामले पर। मेरा नाम चुन्नू सिंह है, कहाँ से आए सर? बिहार पटना। बिहार से आए हैं सर। कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी को नहीं बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए सर? अभी तो गठबंधन के नेता जो बनेंगे वो बनेंगे। सर गठबंधन में से अभी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या फिर केसीआर और नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार। हम लोग नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं। चलिए, सर ने कहा नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर सुनिए, चलिए और भी लोग हैं। मैम से बात करें। मैम क्या नाम है? जसलीन। कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब से आई। मैम ये बताइए 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ऑफ कोर्स केजरीवाल। यस केजरीवाल 100%। चलिए मैम ने तो केजरीवाल बोल दिया। मैम पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आप बताइए कौन बनना चाहिए? केजरीवाल। चलिए, इन्होंने कहा पंजाब से आए हैं ये लोग, इन्होंने कहा पंजाब केजरीवाल बनने चाहिए। और भी लोगों की राय लेते हैं। कुछ और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। महिलाओं की क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या नाम है मैम आपका? हमारा अमीना खातून। कहाँ से आई हैं आप? गली हम लेके जानते हैं, हमारा भोर जाम नहीं। कौन बनना चाहिए? चलिए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अभी मोदी है। आजा बेटा। कौन बनना चाहिए? दूल हमारे गली में आए हैं पता। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 24? हमारा लड़का जानता है, ले आजा। अच्छा, इनके दिल्ली से आए। दिल्ली से ही है सर। क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? इसका तो पता नहीं मैडम। पता नहीं। नहीं, इसका नहीं पता। ऋषभ। कहाँ से आए आप? यहीं से, दिल्ली से। क्या चाहते हो आप? यूथ हैं, कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों? क्यों? मोदी हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं अच्छा, इसलिए बनने चाहिए। दिल्ली में खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, नथिंग। एक्चुअल में मोदी जी एंटायर देश के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए बस। और यही कारण है जिसके लिए मोदी जी चाहते हैं। जी, वो पूरा देश के लिए सोचते हैं, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब गांधी, कांग्रेस भी तो तैयारी कर रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो बनेंगे तो डूब जाएगी ना कांग्रेस, बिल्कुल ही नहीं आ पाएगी। वो किसी काम की ही नहीं है, किसी काम की नहीं है। चलिए आप बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। फिर भी अगर कामों को देखें तो ऐसे यूथ इंटरेस्टेड रहेगा तो देश कैसे बढ़ेगा सर? मैं इंटरेस्टेड हूँ, वोट दिया जाता ना, गुप्त मतदान, उसमें भरोसा रखता तो हूँ। फिर क्या देख के वोट देते हैं? आपको बताना नहीं चाह रहा मैं। काम नहीं देखते? नहीं, आपको बताना नहीं चाह रहा मैं, ये बोल रहा हूँ। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि नोट तो मतदान को गुप्त ही रखना है। मतदान तो अभी है भी नहीं। हम आपकी राय ले रहे थे कि काम कौन सी सरकार बढ़िया कर रही है और क्या चाहती है जनता।